ओम शांति। ज्योति के पर्व दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दीपावली को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है और दीपावली की तैयारियां कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। हम घर के कोने कोने की सफाई करते हैं और पूरे घर को अच्छी तरह सजाया जाता है। अगर कोई किसी का पुराना घर हो तो उसको वाइट वॉश भी किया जाता है। घर में अगर कोई पुराना सामान हो, टूटा फूटा सामान हो, तो उसको सफाई करके बाहर फेंक दिया जाता है। और दिवाली के दिन नए वस्त्र धारण किए जाते हैं और नया व्यापारी लोग हिसाब किताब भी शुरू करते हैं। पुराना चौपड़ा खत्म करके और नया हिसाब शुरू करते हैं। तो सब दीपावली की तैयारी बहुत धूमधाम से करते हैं और बहुत ही सुंदर सजाते हैं। तो ये सब हम तैयारी बाहर से करते हैं। तो साथ साथ परमात्मा हमें कहते हैं कि बाहर की सफाई के साथ साथ हमें अंदर की सफाई भी करना जरूरी है। जो हमारे मन में बहुत ही पुरानी बातें, पास्ट की बातें जो हमें दुख देती है, या किसी ने हमारा इंसल्ट किया है, या कोई ऐसी दुख की बातें हैं, इन सब बातों को मन से हटाकर मन को हमें साफ और स्वच्छ बनाना है। तभी हम अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय बना सकते हैं। और नए वस्त्र कौन से धारण करने हैं? नए संस्कारों रूपी वस्त्र। तो जो हमारे पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, जिससे हम खुद भी दुखी हैं, उन पुरानी आदतों को, पुराने संस्कारों को समाप्त करके या भूल करके, अगर किसी से मन मुटाव भी है, किसी से अनबन भी है, उसको भूल करके और नया भाव धारण करना है, नई भावना धारण करनी है। सबके प्रति शुभ भाव और कल्याण की भावना धारण करनी है। तो दीपावली में बाहर की सफाई के साथ साथ हमें अंदर की भी तैयारी करनी है। अपने मन को साफ, स्वच्छ और सुथरा बना करके परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ करके और उनसे शक्तियां और गुण अपने जीवन में धारण करनी है। तो दीपावली के दिन हम दिए जलाते हैं। तो दिए में दिया मिट्टी का होता है और उसमें ज्योति जलाते हैं। तो वास्तव में हमारा शरीर भी मिट्टी का है और उसमें आत्मा जलती हुई ज्योति है। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को आत्मा समझ करके आत्मिक भाव में रहो, तो इन विकारों से जो कि दुख देने वाले हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं और परम पिता परमात्मा के साथ हमारा बुद्धि योग जुड़ सकता है। तो इसीलिए दीपावली पर मुख मीठा भी करते हैं। तो मुख मीठा, इस मुख मीठे करने के साथ साथ हमें मीठे बोल भी बोलने हैं। अगर कोई दुखी है, कोई अशांत है, कोई परेशान है, कोई रोगों से कष्ट पा रहा है, तो उसको प्यार के या शुभ भावना के दो मीठे बोल बोल करके या उसकी हिम्मत बढ़ा करके हमें उसका कष्ट दूर करना है, उसके लिए शुभ भावना रखनी है। तो हमें मीठे बोल की मिठाई खिलानी है। तो ये तैयारी हमें करनी है और इस तैयारी के साथ साथ हम अगर दीपावली मनाएंगे तो इस दीपावली में और भी 4 चांद लग जाएंगे और हम खुशी का अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे दीपावली में हर जगह उमंग, उत्साह, खुशी दिखाई देती है, तो ऐसे हमें अपने जीवन में भी सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं या 4-5 दिन के लिए नहीं, हमेशा जीवन में उमंग उत्साह रखना है, खुशी से भरपूर रखना है। तो खुशी का दाता, खुशी से हमको भरपूर करने वाला एक परम पिता परमात्मा ही है। तो उनसे हमें आत्मा का ज्ञान लेकर के, आध्यात्मिक ज्ञान लेकर के, और वास्तव में हमें ज्ञान की घृत से आत्मा की ज्योति जगानी है। जैसे दिया जलाने के लिए घृत की जरूरत होती है, वैसे ही ये आध्यात्मिक ज्ञान एक घृत है, क्योंकि हम सबकी आत्मिक ज्योति बहुत ही लो हो गई है,
बहुत ही कम हो चुकी है। तो इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, और इस आध्यात्मिक ज्ञान से पुनः हमारी आत्मिक ज्योति जल जाएगी और हमारे मन में रोशनी हो जाएगी, ज्ञान की रोशनी। आज हम बाहर की दुनिया में तो रोशनी करते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर तो अंधकार है, दुखों का अंधकार, पाप का अंधकार, अज्ञान का अंधकार। तो इस अंधकार को मिटाने की जरूरत है, जिसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। तो परम पिता परमात्मा हमें दिव्य ज्ञान की रोशनी दे रहे हैं, तो उसको हमें जीवन में लाना है, अपने जीवन को झगमगाना है, आत्मा की ज्योति जगानी है। और एक दिया नहीं जलाते, पहले एक जलाते हैं, उससे फिर अनेक दिए जला देते हैं। तो उसी प्रकार से पहले हमें अपनी ज्योति जगा करके अनेक जो दुखी मनुष्य आत्माएं हैं उनकी भी ज्योति जगानी है। तो इस प्रकार से अगर हम दीपावली मनाएंगे तो हमें बहुत ही फायदा होगा। अच्छा, ओम शांति।